तो हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, आराम से समझना, बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को क्या करना है, आपको कॉट ए की फॉर्म में लिखना है, इसकी टर्म में लिखना है। ठीक है, अब ये चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या थोड़े बहुत फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से, देखो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट फॉर्मूला आपका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल कितना होता है 1। और सेकंड फॉर्मूला है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आपका होगा सेक स्क्वायर ए के बराबर। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले बस आपको याद रखना, सिंपल। अब देखो ये फॉर्मूले है कैसे, सिंपल है। साइन कॉस, पहला वाला तो सिंपल ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। ठीक है, उसके बाद में याद करते क्या है, साइन कॉस टेन, ऐसा होता है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे आपने याद कर रखे होंगे। तो देखो साइन कॉस का काम हो गया, उसके बाद में कॉस की बारी ना टेन की बारी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो वो आपका क्या होगा सेक स्क्वायर है। अब ऐसे याद नहीं हो तो देखो वो आपको पता होगा क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, कुछ ऐसा था। तो पहला वाला आपका होता है साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा होता था आपके टेन का, और टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और ये कॉसेक। ऐसे याद किया होगा आपने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे था। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला कैसे बनता है, इन दोनों से। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1। और इसके बाद में टेन की बारी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कर लो। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये वाला आपका जाएगा इसके साथ में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, नीचे वाला। ठीक है, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल सेक स्क्वायर। इसके बाद में थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है, टेन के बाद में आ गया कॉट पर, साइन कॉस फिर टेन, टेन के बाद में टेन का उल्टा कॉट, इस पे आ गए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये क्या होगा कॉसेक स्क्वायर है, तो यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये क्या होगा कॉसेक स्क्वायर है। तो इसको कुछ दिमाग में ऐसे सेट रखो। ठीक है, डायग्राम फोटो टाइप में सिंपल है, साइन कॉस फिर टेन और फिर कॉटेक कॉट, इनसे ये बनता है। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखो इसके बाद में देखते हैं हम। अब देखो तीन फॉर्मूले तो ये होगा, और फॉर्मूले वो भी आपको याद रखना। कौन सा, कि जो साइन होता है वो आपका किसका उल्टा होता है, कोसेक का। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। ठीक है, साइन थीटा आपका होगा कोसेक का उल्टा। उसके बाद में कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा। कॉस होता है आपके सेक का उल्टा, कॉस से होगा आपका सेक का उल्टा। सेकेंड, थर्ड में टेन, साइन कॉस टेन पे आ गए, टेन आपका होता है कॉट का उल्टा, 1 अपॉन कॉट। ठीक है, ये चीजें हो गई। और अब देखे यहाँ से, तो इससे तो आगे सारे सारे। फोर्थ क्या, साइन कॉस टेन, टेन के बाद में कॉट, तो कॉट क्या होता है आपका, कॉट होता है टेन का उल्टा, कॉट क्या होगा टेन का उल्टा, यानी 1 अपॉन टेन, 1 अपॉन टेन। इसके बाद में साइन कॉस टेन कॉट सेक फिर कॉसेक, तो इसके बाद में आएगा सेक है, तो सेक सेक इसका उल्टा होगा कॉस का, 1 अपॉन कॉस। और लास्ट में कॉसेक, कॉसेक ही, तो वो आपका किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन का उल्टा। ठीक है, 1 अपॉन साइन। तो ये 6 फॉर्मूले। ठीक है, नॉर्मल याद रखना, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। वो आपको उससे याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, तो साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। सिंपल, ये फॉर्मूले है, बस ये याद रखना। इनके अलावा दो फॉर्मूले एक और होते हैं, ठीक है, टेन के होते हैं, वो आपको याद रखना, वो भी काम में आते बहुत। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है आपका टेन का, एक बनता है, क्या बनता है, टेन ए इज इक्वल साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बनता है। और हमको पता है टेन किसका उल्टा है, कॉट का उल्टा, तो ऐसे कॉट का भी बन जाएगा, ऐसे का ऐसे हमारा कॉट का भी बन गया।
तो क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan के इसको ही उल्टा कर दो बस, क्या बन गया, cos A अपॉन में sin A। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इन फॉर्मूलों से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, और है भी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है याद करना भी, याद करना एकदम इजी है। ये तो मैंने बताया वैसे याद करना है। और इसको पंडित बद्री प्रसाद उससे याद रखो, साइन का उल्टा कॉस, नहीं कॉसेक, और कॉस का सेक, और टेन का कॉट, और उल्टे उसके वो भी सेम बात है। और एक टेन का याद रखना सिंपल, ठीक है। टेन क्या कहता है, साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होगा, इसका उल्टा है, इसलिए कॉस अपॉन साइन। ये फॉर्मूला है बस, ठीक है, ये आप याद रखो, पूरी एक्सरसाइज आराम से होगी, ठीक है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, क्या बोला, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि साइन ए और कॉस ए और टेन ए को क्या करना है, कॉट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो सिंपल कर लेंगे आराम से, ठीक है। ये फॉर्मूले बाद में लिख लो, ताकि इससे को कैसे यूज करना है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है, आराम से। अब देखो, पहले साइन को कन्वर्ट करना है, तो साइन लिख लो, साइन, ठीक है। अब साइन को हमको बनाना है कॉट, कैसे बनाएंगे, दिमाग लगाओ। अगर हम सोचे तो क्या होता है, जो हमारा साइन है, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। तो जब हम इसको ये लिख सकते हैं ना, वन अपॉन कॉसेक, कॉसेक, ये हमने क्यों किया, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको पता है, देखो हमको ये फॉर्मूला लिख लिया, इस फॉर्मूले में क्या कॉसेक आता है, और कॉसेक वाले फॉर्मूले में कॉट भी आता है। आई बात समझ, कॉसेक वाले फॉर्मूले में कॉट भी आ रहा है, हमको कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इससे यहाँ से हो जाएगा, इसलिए हमने कॉस में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें तो वन का वन अपॉन कॉसेक की जगह पर क्या लिखेंगे, पर ये तो कॉस एक स्क्वायर है, इसकी जगह पर ये लिखते हैं, पर हमको तो कॉस चाहिए। जब कॉस चाहिए तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगेगा, यहाँ पर रूट लगेगा, ठीक है। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए होता तो उससे हम ये आता, क्योंकि इक्वल है ये, ठीक है। पर हमारा स्क्वायर है नहीं, तो क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। तो ये हो गया सिंपल हमारा आंसर, क्योंकि हो गया क्वाड के फॉर्म में कन्वर्ट, क्वाड आ गया इसमें, देखो साइन को हमने क्वाड में कन्वर्ट कर दिया, देखो इसमें क्वाड है, बस ऐसे करना है। इसके बाद में कॉस को करना है, कॉस है, इसको भी इसमें कन्वर्ट करना है। तो लगाओ दिमाग, कैसे हो जाएगा। इस फॉर्मूले में अगर हम सोचे तो किस टाइप में कर सकते हैं इसको हम, देखो यहाँ से हमको आइडिया मिल रहा है सेकंड वाले से, कैसे, हमको ऐसे आइडिया मिल रहा है, हमको पता है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक होता है, तो इस फॉर्मूले में सेक है, तो इससे हमको टेन मिल जाएगा, यहाँ से हमको टेन मिलेगा, और हमको पता है टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। आई बस वही, तो कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉस होता है सेक का उल्टा, तो क्या लिखेंगे, वन अपॉन सेक, ये चीज हो गई। फिर क्या लिखेंगे, वन अपॉन सेक, सेक की जगह पर क्या लिखेंगे, ये ना सेक, पर ये तो सेक स्क्वायर है, तो हमको स्क्वायर हटाना पड़ा, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ सेक चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, बस बाकी सेम का सेम आएगा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये है, पर हमारा स्क्वायर वहां पर, यहाँ पर नहीं है, तो क्या लगेगा, ये रूट, ये चीज हो गई। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा टेन में हो गया, और हमको पता है टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो कॉट में आ जाएगा सिंपल, यहाँ से दिख रहा है इसमें, आगे लिख लेते हो, वन अपॉन, रूट के अंदर क्या है हमारा, रूट के अंदर एक तो वन है, प्लस हमको पता है ये क्या होता है, कॉट का उल्टा, तो क्या लिखेंगे, वन अपॉन कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर, क्योंकि ये टेन स्क्वायर में, तो ये भी कॉट भी आएगा हमारा स्क्वायर में, सिंपल। तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इन लोगों को तो कर लिया, अब इसकी बारी, इसको करना है, ठीक है। इसको अगर हम करें तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ आगे पास में, ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, क्योंकि ये तो इजी है। क्या है, टेन है, टेन है, तो हमको पता है टेन तो सीधा पता है, टेन तो सीधा क्वाड का उल्टा होता है, तो हो गया, तो सिंपल वन अपॉन क्वाड है, तो ये हो गया हमारा आंसर, हो गया क्वाड की फॉर्म में, बस आई बात समझे, सबसे इजी वाला ही था, बस सिंपल एकदम। अब देखो यहाँ पे,
अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इन सबको आपको क्या करना है, सेक ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने पीछे किया उसकी तरह से हम। तो सबसे पहले साइन से शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं साइन को, ठीक है, साइन में। अब दिमाग लगाओ, साइन को हम सेक कैसे बना सकते हैं, साइन को सेक हम कैसे बना सकते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। साइन को बनाना है सेक, तो साइन की जगह पर क्या आ सकता है, 1 - cos आ सकता है, और cos का उल्टा होता है सेक। आई बात समझ, यहाँ पे हो गया काम बात। अगर हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला ले, ये वाला, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो साइन दे रखा है, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा आपका, देखो ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 1 - cos स्क्वायर ए, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो साइन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, साइन ए इक्वल, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट आएगा, 1 - cos स्क्वायर ए। ये चीज हम कर सकते हैं। और हमको क्या पता है, cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा ही आपके sec होता है, आई बात समझ में। तो यहाँ से हम कर लेंगे। तो देखो साइन की जगह पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर ए। जब हमने ये लिख लिया तो हमको पता है कि cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर ए। आई बात समझ में। तो हमारा साइन तो हो गया इसमें कन्वर्ट, ये भी हो गया एक हमारा आंसर सिंपल। अब करते हैं cos पे आओ, अब किस पे आओ, cos पे। cos को हमको sec में कन्वर्ट करना है, तो ये तो सामने पड़ा है, सीधा उल्टा होता है। cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो 1/sec है। ये तो आपके हो गया, दो आंसर तो हमको मिल गए। अब आते हैं 10 पे, अब आते हैं 10 पे। तो 10 में दिमाग लगाओ, 10 को आपको sec में करना है, तो देखो इसमें सामने पड़ा है, सेकंड में सामने पड़ा है, ठीक है, sec भी है tan भी है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो tan की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस tan की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो इसको अकेला कर दो, अकेला कैसे होगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से tan का फॉर्मूला हम निकाल दो, क्या बनता है, tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर ए, ये और ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में, माइनस में कुछ ऐसा बन गया। पर हमारा तो यहाँ पर tan है, स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि tan की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया, sec के फॉर्म में आ गया, एक आंसर हम ये वाला हो गया। अब बाकी के तीनों निकालने, तो वो तो एकदम इजी हो गए, क्योंकि इन तीनों के उल्टे ही होंगे। tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, तो इस पूरे को उल्टा कर दो, सिंपल। cot ए निकालना है तो क्या करो, tan का उल्टा यानी कि इसको उल्टा, इसका उल्टा क्या करो, 1 में आ जाएगा, बस अपॉन में आ गया, तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर ए -1, ये हो गया। sin cos tan, cot भी आ गया हमारा। अब sec तो sec ही है, अब cosec को चेंज करना है, अब करना है cosec को। तो अगर हम cosec को करें, cosec, तो cosec किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का जो हमने निकाला ना, इसी को उल्टा कर दो, ये जो निकाला है इसको उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा क्या आएगा, 1/, ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, तभी तो उल्टा होगा। रूट में क्या आ गया आपके, 1 - 1/sec स्क्वायर ए, बस ये हो गया आपके आंसर। एक फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर और फाइव, 5 डिजिट निकल गए, छठा तो ये खुद है, ठीक है, तो हो गया सिंपल है एकदम। बस मैं इसमें ये याद रखो, और वो फॉर्मूले हैं वो याद रखो, सिंपल हो जाएगा आगे से। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको इनमें से सही जो आंसर उसको टिक करना है, पर उसको बताना भी पड़ेगा कि कैसे वो जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, आंसर मिल जाएगा, सिंपल है। क्या लिख रखा है हमारा, अगर हम देखिए तो आपका लिखा हुआ 9 sec स्क्वायर ए -9
टेन स्क्वायर। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इन दोनों चीजों पार्ट में क्या कॉमन क्या है, 9 कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में 9 दोनों में जब है तो जब 9 आएगा आपका बाहर तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट माइनस, यहाँ से भी 9 गया तो क्या बचा, ये बचा 10 स्क्वायर 8, तो अंदर कुछ ऐसा बच गया। ठीक है, अब देखो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं, इनकी हेल्प से हम कर लेंगे सिंपल। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ऐसा हमको कहाँ पे मिलेगा, 10 सेक कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा हो जाएगा। दिमाग लगाओ, इस टाइप में इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा अगर हम सोचे तो कैसे बन जाएगा। देखो ये 1 को यहीं पे रखे और 10 स्क्वायर ए इसको पकड़ के उस तरफ ले जाए तो इस तरफ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, ये 1 का 1 इक्वल का इक्वल सेक स्क्वायर ए, ये यहाँ से उधर गया प्लस से हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस 10 स्क्वायर ए, कुछ ऐसा बन गया। तो हमको ये वाला पार्ट चाहिए ना, ये पार्ट देखो ये सेम सेम है, तो इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो इसकी जगह पर क्या आएगा 1 आएगा 9, और यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 इंटू 1 9, इसका आंसर हमारा क्या हो गया 9, और 9 वाला कौन सा है, ये वाला। आया समझ में, एकदम इजी है, बस वो इससे कंपेयर करना है, ये पास में लिख लो ठीक है, उसके बाद में सिंपल होगा, एकदम इजी है। अब करते हैं हम इसका थर्ड का सेकंड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये और ये मल्टीप्लाई में है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो हमको आंसर निकालना है सिंपल। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो 10 है और sec है, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का। ठीक है, ये 1/cos हो जाएगा, ये 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो 10 cos का उल्टा होता है, और क्या होता है, और ये होता है sin/cos, तो इसके भी अपॉन में cos आ जाएगा। ठीक है, देखिए याद करें तो sec क्या होगा आपका, sec थीटा हो जाएगा 1/cos, और tan का फॉर्मूला क्या बनता है, tan का बनता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब लगाओ इसमें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके 1 का 1 प्लस का प्लस, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया प्लस का प्लस, sec को क्या लिखेंगे 1/cos, तो अपन में cos आ गया। ठीक है, cos थीटा, अब इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, यहाँ पे 1 प्लस cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, tan जो आया फॉर्मूला इसी को उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा यहाँ से cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec किसका उल्टा होता है, cosec आपका sin का उल्टा होता है, cosec होता है sin का उल्टा, तो 1 अपॉन sin, तो यहाँ पे भी इन दोनों के अपॉन में क्या आ गया sin आ गया, यहाँ पे cos आ गया। अब क्या करो एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में कोई नहीं तो 1 है, इसके भी अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो अगर हम एलसीएम ले तो क्या आएगा यहाँ पर एलसीएम, cos और cos का एलसीएम क्या आएगा cos ही आएगा, जो चीज सेम होती है ना कॉमन होती है तो उसमें से एक एलसीएम आता है, अगर मान लो 2 है 2,2 तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा, 1 और 1 आई बस समझ में, तो यहाँ पे cos cos पे एक ही cos आएगा, तो यहाँ पे आएगा cos थीटा। अब दिमाग लगाओ, जो एक पे से कम पड़ता है ना उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर इससे ये कैसा आया होगा, मतलब यहाँ पे cos का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos थीटा तो ऊपर भी किससे करेंगे cos से, तभी हो जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या आएगा cos थीटा। ठीक है, प्लस का प्लस, जब सेम सेम रहता है तो ऊपर भी क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब कैसे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता है, तो ऊपर भी 1 से होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो की वो चीज आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा sin थीटा प्लस सेम सेम तो ऊपर भी सेम रहेगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो 1 बन जाए 1, ये चीज हो गई यहाँ पर। अब देखो इसको भी ऐसे कर लो। ठीक है, इसको भी आप ऐसे का ऐसे सेम कर लो, इसको हम जब सेम करेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका भी एलसीएम ऐसे आएगा, क्या आएगा साइन आ जाएगा, ये आ गया, तो यहाँ पर क्या कम पड़ रहा है साइन कम पड़ रहा है ना साइन थीटा, तो ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा प्लस का प्लस, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम रहेगा, तो कितना आएगा cos थीटा आएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा 1 ही आएगा क्योंकि नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम रहता है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं हम इसको दिमाग लगाए थोड़ा सा, अगर हम तो क्या हो सकता है यहाँ पर, कुछ हो सकता है। देखो
यहाँ पर साइन और कॉस ये दोनों तो प्लस नहीं है, ये देखो तो चीज क्या सेम है, और वन ये भी चीज सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। सिर्फ किसका फर्क है? प्लस माइनस का फर्क है। तो देखो हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं ना, इसको पहले सही लिख लो, मतलब सेम टाइप का लिखना चाहिए। तो साइन को आगे ला लो, अगर हम साइन को आगे लाए और कॉस को हम पीछे ले जाए, फिर प्लस वन करें अपॉन में, तो क्या आएगा? कॉस का कॉस आएगा, ये आ गया ऊपर, और इस तरफ क्या होगा? एक ही सेम चीज, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन में है साइन थीटा। तो यहाँ पर हमको कुछ नजर आ रहा है, ये पूरे का पूरा सेम लग रहा है, एकदम एज इट इज लग रहा है, पर सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस का फर्क, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ से हमारा कुछ हो सकता है, यहाँ से हमारा क्या बन सकता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। कैसे? इस पूरे को एक मान लो, यहाँ से यहाँ, और ये पार्ट, इस पूरे को एक मान लो और इसको लिया, यानी ये पार्ट हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ये भी हो गया ए और ये हो गया बी। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी ए माइनस बी होता है तो क्या लगता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्म में हमारा लिखा हुआ, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो हम करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो ए स्क्वायर, तो ये वाली चीज ए है तो इसका स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी कौन सा? वन है हमारा, तो वन का स्क्वायर। ये चीज होगी यहाँ पर। ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट ब्रैकेट, जब ब्रैकेट और बीच में कोई भी साइन नहीं हो तो क्या करना? मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो कॉस का मल्टीप्लाई साइन से होगा तो क्या आएगा? कॉस इंटू साइन, या फिर साइन इंटू कॉस, एक ही बात है। तो साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा, कुछ ऐसा बन गया। अब देखो अब अगर हम इसको करें तो इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये जो हमारा है, तो यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर भी एक और फॉर्मूला लगा है, कौन सा? देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए बी का होल स्क्वायर नहीं है, ए बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ना, प्लस टू ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा? ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये चीज होती है। तो कुछ इस टाइप में दिख रहा है, जो ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो हमारा ये चीज होगी ए और ये होगी बी, तो यहाँ से क्या क्या कैसे खुलेगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर ये होगा, फिर बी का स्क्वायर, तो बी कौन सा? कॉस है, तो कॉस का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, प्लस टू फॉर्मूले में, और ए ये और बी ये, यानी कि बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हो गया। मल्टीप्लाई किया तो पास पास में लिख लिया, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई नहीं। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई सॉल्व। और पास में ये तो ये वाला पार्ट हुआ हमारा, पर पास में ये भी तो पड़ा है, तो माइनस, ये है माइनस में, फिर क्या? वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर कितना होता है? वन ही होता है, ये चीज होगी। अब इसके अपॉन में, इसके अपॉन में क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें, अब हमारे ये फॉर्मूले काम में आएंगे। कैसे कैसे कैसे? ऐसे आएंगे, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? वन। तो इस पूरे की जगह पर हमारा कितना आ जाएगा? वन। तो यहाँ पर तो आ गया हमारा वन, फिर आगे क्या बच गया? ये वाला पार्ट। ठीक है, टू साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस वन अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, यही तो चीज है। ठीक है, जब ये चीज हमारी है तो इसमें हम देखें ध्यान से तो क्या है? ये प्लस का वन, इसके आगे कोई नहीं, मतलब प्लस का है। ठीक है, प्लस का वन और ये माइनस का वन, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, यानी कट जाएगा। तो वन से वन कट गया, वन में से वन गया तो जीरो, तो यानी कि ये पार्ट हमारा बचा।
क्या बचा, ये पार्ट बचा। अब दिमाग लगाओ, 2 है, बाकी की तो सेम चीज है पूरी, ये और ये पूरा सेम है, एकदम फोटोकॉपी है। तो इससे ये कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार, मतलब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ 2 बच गया, ये सिर्फ कितना बच गया हमारा, 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। यहाँ पर कहाँ पर है 2, सी वाला। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी वाला। सिंपल था, एकदम इजी है। अब देखते हैं हम थर्ड का थर्ड, ठीक है। इसमें ये और ये सॉल्व करो, आंसर निकालो, ठीक है। देखो क्या चीज दे रखी है हमको, हमको दे रखा है sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस साइन, ब्रैकेट है बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, ये दोनों किसमें मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, sec, याद करो sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा, ठीक है। और tan, tan वैसे कॉट का होता है, पर tan का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपका ये बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बनता है। तो इसमें भी अपॉन में कॉस आ जाएगा, और सेक का उल्टा भी क्या होता है, कॉस होगा। तो इससे कुछ हो जाएगा, करते हैं। तो क्या होगा, देखो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया यहाँ पर। तो ऐसे कैसे, यहाँ पर करें तो क्या होगा, 1 का तो 1, इसको तो अब कुछ नहीं करना, ये तो ऐसे रहने दो, इसको तो ऐसे ही रहने दो, वैसे कौशिक का उल्टा होता है, पर अभी नहीं, यहाँ से कुछ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि सेम है। तो अपॉन में क्या आएगा, कॉस ये आएगा, जब सेम एलसीएम है तो सेम ही आएगा, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे सेम, तो ऊपर भी क्या रहेगा, सेम। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर भी क्या रहता है, सेम। ये हो गया यहाँ से, और यहाँ पर क्या, 1 माइनस साइन ए। अब दिमाग लगाओ वापस, यहाँ पर वापस एक फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला पार्ट एकदम सेम सेम लग रहा है कि नहीं, सेम 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 बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या है, प्लस और माइनस, यही चेंज है, इसके अलावा कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लग गया फॉर्मूला कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको अभी ये जरूरत है, कभी कभी हमको इसकी जगह पर ये लिखना पड़ता है जब वो जरूरत होती है, अभी हमारी ये जरूरत है। तो देखो ठीक है, तो हमको इसकी जगह पर वो लिखना है, क्योंकि ऐसा ही दिख रहा है, तो ए वाला पार्ट ये और बी ये, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कौन सा, 1 का स्क्वायर, माइनस बी कौन सा, साइन, साइन स्क्वायर, कुछ ऐसा बन गया। अब देखो ध्यान से, अपॉन में तो क्या है हमारा, कॉस ए, ये चीज हो गई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में, तो ये चीज आ गई ऊपर, तो नीचे ये आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, दिख जाएगा इसमें, अगर हम यहीं पे करते हैं, इसको आगे करते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना है, कॉस ए, ये हो गया। अब दिमाग लगाओ, अब हमको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे, ये जो हमको दिख रहा है ऐसा हमको फॉर्मूले से मिल सकता है, ऐसा हमको फॉर्मूले से मिल सकता है, कैसे मिलेगा, जो हम फर्स्ट वाला अगर फॉर्मूला देखें तो इसमें ऐसा हमको कैसे मिलेगा, कॉस है, इसको तो रखो यहीं पर, जो साइन स्क्वायर ए है, इधर प्लस में कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में, तो उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा, कॉस, अगर देखे तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल में 1 का 1, और ये इधर प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो, यही तो चीज दिख रही है यहाँ पर, यही तो चीज है सेम, ये और ये क्या, सेम सेम। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल है, तो लिखेंगे दिख जाएगा इसमें नीचे, दिख जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इसकी जगह पर जब ये लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, क्या आएगा, स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है, कॉस ए, दिख रहा है इसमें, दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया।
तो यहाँ पर क्या स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई किया, यानी कॉस इंटू कॉस। क्या है ये, कॉस, कॉस ए इंटू कॉस ए, ये है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में भी एक कॉस है, तो जब अपॉन वाला है तो इससे ये कट गया, दोनों में से कोई भी एक काट दो, ठीक है, तो ये काट दिया, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ कॉस है। हमारा आंसर क्या हो गया, कॉस ए, आंसर हो गया कॉस ए। तो इसमें देखो कहाँ पर कॉस है, ये रहा लास्ट वाला डी, सिंपल है, ये हमारा आंसर है, बस एकदम इजी। अब देखते हैं हम इसका थर्ड का फोर्थ। देखो सॉल्व करना है सिंपल, और हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या लिखा, 1 + tan² है अपॉन में 1 + cot² है। तो देखो ये सेम चीज तो हमको इसमें दिख रही है, फॉर्मूले में इसमें दिख रही है ना, देखो ये कहीं सेम दिख रहा है, 1 + tan² है, ये तो दिख रहा है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, sec² है, क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा sec² ए अपॉन 1 + cot² है, ये भी फॉर्मूले में है, तो 1 + cot² है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारा cosec² है, क्या आएगा, cosec² ए, कुछ ये आ गया। अब देखे ध्यान से, याद करो, sec किसका उल्टा होगा तुम्हारा, sec तुम्हारा होगा किसका उल्टा, cos का, तो 1/cos क्या हो जाएगा, ये तो होगा तुम्हारा 1/cos, ये सब स्क्वायर में, तो ये भी किसमें आएगा, स्क्वायर में, अपॉन ये किसका उल्टा है, तो होता है cosec, होता है तुम्हारा साइन का उल्टा, किसका, साइन का, तो 1/sin² ए। अब ये चीज तो आपको पता होगी, जब अपॉन के भी अपॉन में होता है तो वो फिर क्या आता है, मल्टीप्लाई में आता है, और उल्टा हो जाता है, क्या होगा, उल्टा होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/cos² ए, यही तो है, यही जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में जाएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी ये sin² जाएगा ऊपर, sin² ये ऊपर आ गया, और नीचे आपका आ गया 1। अब अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, 1 का sin² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, sin² अपॉन इसका इससे होगा तो क्या आएगा, cos² ए, cos² ए आएगा। अब याद करो एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, tan का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है cot का उल्टा, और एक और होता है sin ए अपॉन cos ए, क्या होता है, sin ए अपॉन cos ए, तो यही तो दिख रहा है, sin अपॉन cos, यही दिख रहा है, पर ये स्क्वायर में है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, स्क्वायर में आ जाएगा, बस इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, सीधी बात, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, tan² ए, क्या आ गया, tan² ए, तो tan² ए हमारा कहाँ पर है, ये रहा डी वाला आंसर, सिंपल एकदम इजी है। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ क्वेश्चन। देखो ये इसका मेन क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, वैसे इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना तो समझ में आ जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें यूज में आएंगे, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उस हिसाब से इसमें धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला है, इसको हमको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है, तो कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक आपका होता है किसका, साइन का उल्टा, और कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट वैसे tan का उल्टा होता है, पर एक और फॉर्मूला है tan का, वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट उल्टा होता है यार, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला, कॉस अपॉन साइन, क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ से आएगा 1/sin θ, ये लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉट, कॉट क्या होगा, cos θ अपॉन sin θ, cos θ अपॉन sin θ, ये LHS है, इसको हम RHS के इक्वल प्रूव कर देंगे, ये चीज है। अब इसका स्क्वायर भी है यहाँ, ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, इन दोनों जब भी फ्रैक्शन में कोई भी नंबर होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस होता है, फिर फ्रैक्शन और प्लस माइनस तो एलसीएम लेके, और साइन साइन का एलसीएम क्या आएगा, जब सेम होता है तो वो सेम वाला यहाँ एलसीएम आता है उसका, यहाँ पर एलसीएम आपका आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर भी सेम ही आता है, क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है, तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, 1 1 जा 1 माइनस इसका भी 1 से करते तो ये आता है, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, ये चीज होगी। अब देखो इसके बाद में पूरे का क्या है हमारे
स्क्वायर ये है, तो ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, दोनों पर है। ये जो स्क्वायर है ना दोनों पर है, ठीक है। जब ये दोनों पर है तो लगा लो, तो 1 - cos थीटा, इस पर भी स्क्वायर है तो नीचे इस पर भी स्क्वायर है, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये पूरे का स्क्वायर है। जब भी किसी भी नंबर पर स्क्वायर होता है यानी कि उसका मल्टीप्लाई कितनी बार हो रखा है 2 बार। अगर पावर 3 होती है इसका मतलब उसका मल्टीप्लाई 3 बार है, 3 बार, ठीक है। इसके पावर 2 यानी कि इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, क्योंकि सेम चीज है, इसकी पावर 2 है तो 2 बार हमने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया। और नीचे अब हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब दिमाग लगाओ, अब हमारा ये फॉर्मूला काम में आएगा। कैसे काम में आएगा, कैसे काम में आएगा कि साइन साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इससे इसमें साइन है इससे मिलेगा हमको, तो हमको ये चाहिए साइन स्क्वायर ए, इसको अकेला करना पड़ेगा, तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो इक्वल 1 - cos स्क्वायर ए, कुछ ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो बस ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया, तो देखो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे ये लिखेंगे, तो 1 - cos स्क्वायर ए, कुछ ऐसा बन गया। अब देखो दिमाग लगाओ क्या होगा यहाँ पर, नीचे है ना ये जो 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 4 5 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर हो, 1 की वैल्यू उधर 5 पावर है, तो अभी 1 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आंसर क्या आना 1 ही आना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। कितनी लेंगे 2 लेंगे, क्यों क्योंकि 2 1 ही आता है बस सेम। अब देखो इससे क्या होगा हमको एक फायदा होगा, फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा कि यहाँ से फॉर्मूला लग जाएंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमको याद हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, याद करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस, ये चीज होती है ना, ये चीज आपकी ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसको दिख जाएगा यहाँ पर, नीचे दिख जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो सेम का सेम 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा अपॉन में, इसको अगर हम लिखेंगे इस फॉर्म में तो क्या आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 + cos थीटा ये होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा 1 - cos थीटा, कुछ ऐसा बन जाएगा, दिख रहा है इसमें। अब देखो ध्यान से अपॉन में है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बीच में कोई साइन नहीं, तो सेम सेम चीज कट गई, ये सेम है और ये सेम है, तो सेम सेम कट गया तो पीछे क्या बचा ये वाला पार्ट, तो हमको प्रूव क्या करना था ये वाला पार्ट, तो आ गया हमारा LHS बराबर RHS, इक्वल में यहाँ पे क्या आ गया, ये सॉल्व किया था हमारा ये आ गया 1 - cos थीटा अपॉन में है 1 + cos थीटा, ये आ गया, ये हो गया प्रूव, लिख लेना यहाँ पर LHS बराबर RHS एज प्रूव्ड, आया समझ में, सिंपल है। अब करते हैं इसका सेकंड, ठीक है, फोर्थ का सेकंड, तो इसको हमको इसके इक्वल प्रूव करना है, सिंपल। अब देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से ऐसा हो सकता है, देखो ये फ्रैक्शन में ये भी फ्रैक्शन प्लस करना, तो क्या करो इनका एलसीएम ले लो, तो नीचे वाले का और इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों पूरा का पूरा अलग है, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, यानी कि इनका जो मल्टीप्लाई होगा ना वही इनका एलसीएम आएगा, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा cos थीटा, तो ब्रैकेट में लिख रहे, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो 1 + sin थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट ही है, ठीक है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई भी होगा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो जब ऊपर वाला ये लिखना होता है कैसे लिखेंगे, जो इसमें कम पड़ रहा है ना वही एक तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इसमें और इसमें देखो तो क्या कम पड़ रहा है, ये तो ये सेम लग रहा है, ये चीज कम पड़ रही है, यानी कि इसके अंदर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा का,
तो ये सेम बनता है ना, तो ऊपर भी कॉस से मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ही सेम करेंगे। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस। अब जब इसमें और इसमें कंपेयर करो, कौन सा कम पड़ रहा है, ये तो सेम लग रहा है, ये तो ये चीज कम पड़ रही है, यानी कि इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन थीटा। आई बात समझ में। और 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी इससे करेंगे, यहाँ पर तो किया हुआ है एक तरीके से, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, देखिए पूरा सेम सेम है, जब सेम सेम है और सेम सेम का 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी हम पावर 2 लगा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा, इसकी पूरे की पावर कितनी आएगी 2, पूरे पर है ना, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो वो आरएचएस के इक्वल आ जाएगा, इसको हम करते हैं। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको, तो ये तो सेम ही लिखो, अब कोस स्क्वायर ए थीटा प्लस, इसको खोल दो, ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दो चीजें, इसकी पावर 2, तो फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ये हो जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर वैसे 1 ही होगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी ये वाला, ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, बी ए, बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 का 2, ए कितना 1, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, और बी कौन सा है साइन थीटा, ये हो गया 2a और बी साइन थीटा, ये चीज बन गई। अब देखो नीचे आपका क्या है, नीचे जो है वो का वो सेम लिखो, ये हो गया सेम का सेम। अब देखो ध्यान से, अब जो ब्रैकेट दे रखा ना, इस ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं, क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट जब खुलेगा क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस, प्लस का साइन है बाहर, तो साइन वैसे के वैसे रहेंगे, अगर माइनस का साइन होता है बाहर तो फिर साइन पूरे चेंज होते हैं अंदर वाले, तो ये 1 का 1 आएगा, प्लस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 2 ही आएगा, और 2 साइन थीटा अपॉन में जो है वो का वो उतार दो, उतार दिया हमने, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या लगेगा यहाँ पर, cos स्क्वायर थीटा एक चीज है, ये किसका प्लस का, कोई साइन नहीं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ये भी इसका प्लस का, तो जब साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इन दोनों को ऐड करते हो तो कितना आता है 1, तो इन दोनों को क्या करो पास में लिखो, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिखो इन चीज के ऊपर 1, इसको पास में लिख कर करोगे तो भी वही बात है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, इसको पास पास में लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है तो दोनों प्लस के, इसके आगे कोई नहीं, मतलब ये भी प्लस का है, तो ये कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा नीचे होगी, और इसके बाद में ये वाला प्लस, और आगे जो है वो का वो सेम लिखना, अपॉन में क्या है जो है वो सेम का सेम लिखना, 1 प्लस साइन थीटा, ये चीज हो गई। अब इसके आगे शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर करता हूँ, ठीक है, तो जब मैं ऊपर करता हूँ अब देख लो, ठीक है, इसकी जगह पर क्या बन जाएगा हमारा, इसकी जगह पर आ जाएगा 1, इसकी जगह पर क्या होता है 1, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में है आपका cos थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, कुछ ऐसा है नहीं, तो 1 और 1 जुड़ के कितना आ गया 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में आपका आ गया cos थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, कुछ ऐसा बन गया। ये जब चीज बनी है देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या है कॉमन है, कुछ क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, दोनों में जब क्या है तुम्हारे 2 है, दोनों में 2 है तो 2 यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से आपके कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से जब हम 2 को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 बाहर गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, जब भी कॉमन बाहर जाता है तो एक तरीके से क्या डिवाइड में जाता है, कैसे डिवाइड में, इसका वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आता है, तो सही है, तो 2 1 2 वापस ये आता है, प्लस यहाँ से 2 गया मतलब इसको डिवाइड करते कितनी बार होगा 1 बार, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई ये आएगा इसका साइन थीटा,
यहाँ से 2 गया और यहाँ से भी एक 2 गया, ठीक है, मतलब डिवाइड हुआ एक से। तो यहाँ पर क्या बचा जो लिख लो 1 प्लस साइन थीटा। देखो ब्रैकेट है दोनों के, यानी कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में वो सेम चीज है, ऊपर नीचे दे ये कट गई एक बार, इससे ये डिवाइड हो गया कितनी बार, एक बार, एक का किसी से भी मल्टीप्लाई करते वही आंसर आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आ गया, ऊपर तो बचा 2 और नीचे बचा है हमारे cos थीटा, कुछ ऐसा आ गया। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है cos किसका उल्टा होता है, sec का उल्टा, किसका उल्टा होता है sec का। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा, ये चीज लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमको पता है ये क्या 1 अपॉन cos, यानी कि उल्टा उल्टा क्या हुआ ऑटोमेटिक। तो हमको पता है ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2, इस पूरे की जगह पर आएगा sec थीटा, sec थीटा। तो ये चीज होगी हमारी ट्रू, LHS बराबर RHS। आई बात समझ में, ये समझ में आया, ये तो फॉर्मूले कुछ भी नहीं है, इसे याद नहीं। सेक का उल्टा कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, ये हमारा उल्टे लिखा हुआ है, कॉस का उल्टा लिखा हुआ है, वन अपॉन अपॉन में मतलब उल्टे ही है, उल्टा इसलिए सेक हो जाएगा, बस सिंपल। अब करते हैं हम फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। तो देखो सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। तो क्या दे रखा है आपको, ये चीज दे रखी है, इसको इसके इक्वल हमको प्रूव करना है। तो इसमें क्या दे रखा है, ये है टेन, तो टेन को करें या फिर कॉट को करें, ऐसा करते हैं हम कॉट को उल्टा करते हैं, हमको पता है कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। तो अगर हम करें तो यहाँ से क्या होगा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन टेन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, प्लस इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में आएगा टेन थीटा, क्योंकि क्या होता है कॉट टेन का उल्टा और टेन कॉट का उल्टा, ठीक है, 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए इसको, तो ये सॉल्व कैसे होगा, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1, तो फिर एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से देखे तो, यहाँ से हमारा आएगा ऊपर तो जो है वो का सेम आएगा, ऊपर क्या है हमारा टेन थीटा है वो वाला, फिर इसके अपॉन में ये चीज है। अब देखो 1 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 ही आएगा, टेन थीटा अपॉन 1 से 10 कैसा आया होगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 10 तो कम पड़ रहा है तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टेन थीटा, 10 इंटू 1 क्या होगा टेन थीटा, माइनस का माइनस, टेन टेन सेम है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 1 से करेंगे कितना आएगा 1 का 1 आएगा सेम, कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो क्या कर लो, इसको पलट दो, देखो इसके फ्रैक्शन में ये है, अब इस पूरे के फ्रैक्शन में ये है, जैसे इसके भी फ्रैक्शन में हम 1 तो लिख सकते हैं ना, आई बस नहीं, किसी के भी फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हैं। तो जब फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में होता है तो फिर उसको मल्टीप्लाई में कर देते तो पलट जाता है, जो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 ऊपर और ये नीचे, 1 ऊपर और ये नीचे है 1 माइनस टेन थीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो ये चीज है, इसको भी हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे दिमाग लगा थोड़ा सा, इसके अपन में तो ये है, इसके अपन में वैसे ही है, तो इसके अपन में हम 1 तो लिख सकते हैं, देखो इसके अपन टेन थीटा का ध्यान से देखना, इस टेन थीटा के अपन में 1 लिख सकते हैं, 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं आंसर सेम आता है, क्यों, अब देखो क्योंकि हमको ऐसा करना है इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन का भी जो फ्रैक्शन होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा सेम इसकी तरफ, यहाँ से आपके आएगा टेन थीटा अपॉन में हो गया, ये 1 लिया हमने, तो यहाँ पर फ्रैक्शन का होगा मल्टीप्लाई, टेन ऊपर हो ये नीचे, तो टेन जाएगा ऊपर अपॉन ये चीज आएगी नीचे, ठीक है, टेन थीटा माइनस है, कुछ ऐसा हो गया। अब ये प्लस है, प्लस का प्लस, अब मल्टीप्लाई करो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा कितना आएगा 1 आएगा, अपॉन इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई तो लिख लो ब्रैकेट में टेन 1 माइनस टेन थीटा, हमने ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है।
मल्टीप्लाई अभी हम नहीं कर रहे, क्योंकि अभी कट जाएगा ऐसे देखना। अब देखो, टेन का टेन से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर अपॉन में वन का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये का ये सेम आएगा पूरा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस ये लिखा हुआ है क्या है, वन अपॉन टेन, वन माइनस टेन थीटा, कुछ ऐसा आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। पर देखो ध्यान से, इसमें क्या चीज हो रही है, कुछ चीज इसमें सेम मिल रही है। क्या हो रहा है, कुछ चीज, ये स्क्वायर गलत लगा लिया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये अब स्क्वायर नहीं है तो ये का ये सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो ये और ये चीज क्या है, सेम है, ये और ये चीज सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। यहाँ पर वन के आगे प्लस है और पर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे टेन के आगे प्लस है पर यहाँ पर टेन के आगे माइनस है, बाकी सेम है। तो क्या होगा, यहाँ पे इनका एलसीएम सेम आएगा, फिर साइन का फर्क पड़ रहा है तो साइन चेंज करो, चेंज कैसे होगा, माइनस कॉमन लेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। जब किसी के भी कहीं से माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस को करेंगे कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे, जो टेन है वो किसका हो जाएगा, प्लस का, और जो, क्योंकि ये माइनस का था, माइनस का प्लस होगा और प्लस का क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये चीज जब हो जाएगी तो देखो ये माइनस से माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर पूरा चेंज हो गया एकदम से। ठीक है, साइन चेंज हो गया क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया हमारा। तो अब ये चीज सेम हो गई, टेन प्लस का यहाँ पे भी टेन प्लस का हो गया, यहाँ पे वन माइनस का यहाँ पे भी वन माइनस का हो गया, ये पार्ट सेम हो गया, ये और ये पार्ट सेम हो गया, तो इनका एलसीएम भी क्या आएगा, यही आएगा सेम पार्ट। ठीक है, सेम पार्ट, एक तो सेम पार्ट आएगा जो कॉमन होगा वो, और जो कॉमन नहीं है वो भी आई, बस में कॉमन यहाँ पर दो चीज है ना, तो दोनों में से एक लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसका मल्टीप्लाई वो एलसीएम आएगा। तो अगर हम इसको करते हैं ऊपर, ठीक है, अब अब देखते हैं हम, देखो ये है, तो इसका और इसका एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये जो पार्ट सेम है, जो सेम है उनमें से एक आएगा, और जो सेम नहीं है वो पार्ट आएगा। ठीक है, उनका मल्टीप्लाई दोनों का, तो ये पार्ट सेम नहीं है, ये टेन ए टेन थीटा, और जो पार्ट कॉमन है ये पार्ट कॉमन है और इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, टेन थीटा और माइनस वन इसका मल्टीप्लाई। तो ये एलसीएम ऐसे क्यों आता है, देखो समझो, अगर मान लो हम थ्री, टू और टू, इसका हम एलसीएम दें तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ से एक बार टू से करेंगे तो थ्री, और ये वन वन हो जाएगा, और थ्री से करेंगे तो कितना आएगा, वन वन वन, यानी कि टू और थ्री का मल्टीप्लाई। एक बात समझे, जो पार्ट कॉमन था, जो पार्ट कॉमन था वो एक बार आता है, वो एक बार आता है ना। ठीक है, तो हम जहाँ जो पार्ट कॉमन है वो एक बार आ गया, और जो बाकी का जो कॉमन नहीं होगा उन सबसे मल्टीप्लाई करो, तो ये जो कॉमन था वो एक बार आ गया हमारा, और ये पार्ट कॉमन नहीं था तो वो भी आ गया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, इसका सिक्स आएगा। तो ये भी कुछ इस टाइप में है। ठीक है, आई बात समझ में। अब तो ऐसे करते हैं, अब देखो इन दोनों से ये जो एलसीएम आया है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब ऊपर क्या लिखेंगे, तो इसमें और इसको कंपेयर करो, ये पार्ट तो सेम है, ये और ये पार्ट सेम है, जो कम पड़ रहा है उससे मल्टीप्लाई, ये चीज कम पड़ रही है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर, क्यों, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना। अगर मान लो ये चीज है, इसको हमको ये बनाना है, कैसे बनेगा, ये तो सेम है, ये कम पड़ रहा है, यानी कि टेन थीटा से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बन जाएगी, तो ऊपर भी किससे करेंगे, हम टेन थीटा से मल्टीप्लाई, टेन थीटा का मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा से होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर टू है और इसकी पावर वन, मल्टीप्लाई होगी तो पावर जुड़ जाएगी, तो कितना आएगी, टेन की पावर थ्री, टेन थ्री थीटा माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो पूरा का पूरा पार्ट सेम है, ये पार्ट तो पूरा सेम है, पूरा सेम मतलब वन से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर भी किससे करेंगे, वन से करेंगे, तो सेम वन का वन आ जाएगा। कुछ ऐसा बन गया हमारा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो वन है तो वन की पावर भी हम थ्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि वन की पावर थ्री का भी आंसर कितना आएगा, वन ही आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा फॉर्मूला, हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, हम लगाएंगे यहाँ से ये वाला फॉर्मूला,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि आपका क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। जब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा तो ये चीज होगी हमारे ए, ये चीज ए और ये चीज आप क्या है बी है। ठीक है, ये जब ए है तो लिखो इसमें tan थीटा माइनस 1, एक तो ये हो गया आपके, और क्या है ए का स्क्वायर यानी कि tan का स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कौन सा 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ये, प्लस ए बी मतलब tan और 1 का मल्टीप्लाई, तो tan और 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, ये है और ये बी है, ए और बी का मल्टीप्लाई, तो tan और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा tan थीटा, ये चीज आ गई हमारे। अब देखो, अब क्या करो इसके नीचे, तो ये चीज है नीचे क्या हमारा tan थीटा और tan थीटा माइनस। अब ध्यान से देखो, ऊपर ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में, ये चीज पूरी सेम है तो इससे ये कट गई, मतलब एक बार डिवाइड हो गया। अब ऊपर देखे तो ऊपर हमारा क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया और नीचे ये बच गया। अब देखो इसको करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस tan थीटा अपॉन में है tan थीटा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ ऐसा हो सकता है, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास में ये रहा, यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का अगर हम फॉर्मूला बनाए तो वो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, कुछ ऐसा बन जाएगा ना। तो यानी कि इसकी जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं सीधी बात, तो अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसकी जगह पर ये आया, ठीक है, और ये सेम आगे आगे सेम, तो प्लस का 1 और प्लस tan थीटा अपॉन में आ गया आपके tan थीटा, ये आ गया। अब देखो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस कट गया, ये चीज तो हमारे गई। अब ये चीज बची है बस, अब तो क्या बचा, ये बचा है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया था। अब देखो इसको, जो इसके भी अपॉन में ये है और इसके भी अपॉन में ये है, टेन थीटा जो है वो इसके भी अपॉन में और इसके भी अपॉन, दोनों के अपॉन में, तो दोनों को अलग सेपरेट करके हम लिखते हैं तो क्या हो गया, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, तो ये दोनों के अपॉन में पूरे 22 में, तो यहाँ से आएगा टेन थीटा अपॉन में आएगा टेन थीटा, ये तो कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन वैसे तो कॉट का उल्टा होता है, तो वहां से कोई फायदा है नहीं मुझको, तो वैसे हो सकता है, पर देखो क्या करो, इसको ये लिख लो, टेन साइन अपॉन कॉस भी तो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है ना। जब ये चीज हो जाएगी तो यहाँ पे ये तो हो गया प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये चीज चाहिए, देखो इसको, ऐसे कर लो इसको, ये लिखा हुआ है ना, ये कुछ इस फॉर्म में बन सकता है हमारा, साइन थीटा इंटू, देखो साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस, क्या लिख लिया हमने 1 अपॉन कॉस, साइन को थोड़ा साइड में किया, इसको क्या किया 1 अपॉन कॉस मिला, क्योंकि साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई वापस ही आएगा और अपॉन में कॉस का कॉस, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है सेक, 1 अपॉन कॉस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सेक, प्लस में 1 तो हमारे चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर तो है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, सेक होता है तो सेक थीटा, ये हो गया, और प्लस में 1 का 1, क्योंकि कट के 1 हो गया। अब देखो इसको, अब हम इसको यहाँ पे करें हम
तो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई सेक का, कुछ ऐसे ही तो है, सेक थीटा और सेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये हो गया। और नीचे क्या है, नीचे है आपका साइन थीटा और सेक थीटा और प्लस में 1, तो सेक से सेक गया और देखो क्या आ गया, अब आ गया आपके सेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस में 1 तो इसको सेम इसकी तरह करना वापस, तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस होता है ये। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ये प्लस का प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि सेक थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस सेक थीटा आएगा अपॉन में साइन थीटा का साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है हमको पता है, कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा का सेक थीटा, तो इसकी जगह पर आ जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस का प्लस और 1 का 1, यही तो हमको चाहिए था बस, कॉसेक थीटा प्लस 1 हो गया सिंपल। तो इसको आगे लिखो पीछे लिखो, एक ही बात है, तो 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो ये हो गया हमारा प्रूव, तो ये प्रूव आंसर। सिंपल है, वैसे सिंपल नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा।